हेलो बच्चों, हमने अभी इससे पहले बताया कि वुड्स रिएक्शन जो होती है कॉपलिंग रिएक्शन है, सोडियम के प्रेजेंस में होती है और उसके साथ ड्राई ईथर होता है। और उसी के कुछ एग्जाम्पल हैं। इससे पहले आपने ये देखा कि सोडियम के प्रेजेंस में जब भी हैलोजन को हम ट्रीट करते हैं तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, जिसमें फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है और फ्री रेडिकल बनाने के लिए जो सोडियम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है और दैट इलेक्ट्रॉन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। लेकिन अगर इन सवाल को हम करना चाहें आसानी से तो हमें सिर्फ कपलिंग सीखनी होती है। हर वुड्स रिएक्शन में हमेशा दो मॉलिक्यूल यूज होते हैं। जैसे हमें इस रिएक्शन को सॉल्व करना हो तो हमें इसको दो मॉलिक्यूल लेना होगा। सिंपल तरीका है, अगर इसके दो मॉलिक्यूल लेते हैं तो दो फ्री रेडिकल बनेंगे। दिस इज द फ्री रेडिकल और ये आपका 2NaCl बाहर होगा और ये दोनों फ्री रेडिकल जुड़ेंगे तो ये इथेन का फॉर्मेशन कर देंगे। मतलब इसमें एक तो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गया और दूसरा इथेन का फॉर्मेशन होगा। सिंपली अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें भी हमें पता है कि फ्री रेडिकल बनेगा और फ्री रेडिकल दो मॉलिक्यूल हम यूज करेंगे और दोनों मॉलिक्यूल को फ्री रेडिकल जहाँ से बनेंगे वहाँ से कनेक्ट कर देंगे। तो इसका आंसर बन गया 2NaCl बाहर आ गया। सेम ऐसे है, यहाँ पे क्लोरो साइक्लोपेंटेन दिया है, दो हम साइक्लोपेंटेन को लेते हैं तो हमें ये कंपाउंड बनेगा और दोनों साइक्लोपेंटेन आपस में जुड़ जाएंगे और यहाँ पे 2NaCl बाहर है। ऐसा अगर हम ऐसा करते हैं इसको तो सेम इसी पैटर्न पे इसका कपलिंग होगी और जहां से फ्री रेडिकल बनेगा वहां से ये दोनों साइक्लोहेक्सेन रिंग ऐड हो जाएगी और यहाँ से 2NaCl बाहर आएगी। ऐसा होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसको हम बोल सकते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन। मतलब दो ब्रोमीन एटम है, दोनों एक ही कंपाउंड के अंदर में है। अगर इसको हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोडक्ट बनाना चाहें तो दोनों ब्रोमीन बाहर आएंगे और ये फ्री रेडिकल बनेंगे +2NaBr और ये फ्री रेडिकल दोनों एटम दोनों फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन आपस में कनेक्ट करेंगे और ये बना लेगा एक बाईसाइक्लो कंपाउंड। प्रोडक्ट ये बन जाएगा। सिमिलरली इस कंपाउंड दिस इज आल्सो इंट्रामॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन और यहाँ पे सेम पैटर्न पे ऊपर वाले की तरह रिएक्शन होगी और ये यहाँ से दोनों Br निकलेंगे, ये फ्री रेडिकल बनेगा और दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे और जब बॉन्ड बनेगा तो हमारा मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से दिखेगा और ये बन गया और बाहर निकलेगा 2NaBr। अब यहाँ देखिए दिस इज आल्सो इंट्रामॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन। फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा तो ये बनेगा यहाँ पे फ्री रेडिकल यहाँ पे और 2NaBr बाहर जाएगा और ये बन गया दोनों फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो बनेगा साइक्लोब्यूटीन। और इसमें एक और है, अगर इसमें स्ट्रेन ज़्यादा आती है, डबल बॉन्ड जो होता है छोटे रिंग के अंदर बनने में स्ट्रेन आती है, तो हम भी ये भी देख सकते हैं कि अगर इससे ज़्यादा स्टेबल कोई कंपाउंड बनना चाहेगा तो वो मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाएगा। दैट मीन्स ये फ्री रेडिकल अगर बना हुआ है और ये डॉट है तो दूसरा भी फ्री रेडिकल आपस से आमने सामने आएगा और ये कंबाइंड होकर के ये एक कंपाउंड बनाएगा जो इस तरह से दिखे। दिस इज अ ट्राइसाइक्लो एल्केन। ये स्ट्रेन कम करने के लिए ऐसा कंपाउंड बनता है। सिमिलरली अगर हमारे पास ऐसा कंपाउंड है तो एक साथ दो रिएक्शन होगी और ये कंपाउंड बनेगा स्पाइरो कंपाउंड और यहाँ से निकलेगा 4NaCl। ये 4 मॉलिक्यूल यूज होंगे। तो ये रहा आपका वुड्स रिएक्शन के एग्जांपल। अगर एग्जांपल भी अगर देखना चाहें जिसमें ये दो अलग अलग हो सकता या एडिशन हो सकता तो उसमें अलग अलग और एग्जांपल हम देख सकते हैं। अभी फिलहाल अभी के लिए इतना। थैंक यू।